नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं आचार्य पंडित उमा शंकर मिश्रा जी, और आज हम एक ऐसा रामबाण आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो होली से आपकी सुरक्षा करेगा। आइए जानते हैं क्या कुछ है उनके उपाय, क्योंकि अक्सर लोग तीज त्योहारों, होली, दीपावली पर ही टोना टोकटा करते हैं अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए, उनको मारने के लिए, उनको परेशान करने के लिए। तो ऐसे में इन टोना टोकटा से कैसे जा सकता है, तो आइए पता करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय श्री राम। आपका आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। उमा शंकर मिश्रा, ज्योतिष विशारद। और सबसे पहले मैं आपको भगवान शिव की एक चौपाई सुनाता हूँ। हाँ जी, जो श्री रामचरितमानस में लिखा है। बिल्कुल जी। ससिल लाट सुंदर श्री गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाहू अनुग्रह तोरे। इस चौपाई को सुबह उठते ही आप सभी इसको एक बार जरूर पढ़ें। दिन प्रतिदिन भगवान की कृपा से घर की उन्नति, आपकी उन्नति होती रहेगी। धन्यवाद। और इस होली के उपलक्ष्य में तंत्र मंत्र यंत्र जितने भी मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन स्तंभन होते हैं, उनके लिए मैं एक रामबाण उपाय बताता हूं जो कि सभी के लिए 100% कारगर होगा। आपको सबसे पहले किसी भी प्रकार का घर के अंदर में निगेटिव चीज है, भूत बाधा, हवा बाधा है, कोई किया कराया है, तो साल भर में होली का समय एक आता है। ये बहुत ही अच्छा पर्व है। और आप एक नारियल लीजिए, एक लाल धागा और काला धागा लेना है आपको। अंगूठे से खड़े होकर सिर तक लंबाई नापिए और उस नारियल में लपेट दीजिए, और काजल स्याही का उसमें 7 बिंदी टीका लगाइए। 7 प्रकार का अनाज एक एक मुट्ठी लीजिए, और वच की लकड़ी आती है पंसारी के यहां से, वहां से ले लीजिए, 10-5 रुपए की मिलेगी। बतासे रख लीजिए उसमें। ये सामान इतना लेकर के आप अपने पूरे घर के अंदर घूम जाइए, चारों कोने जितने भी सदस्य हैं सबके ऊपर उतारिए 7 बार। और उसको जिस समय होली जल जाती है उसके बाद जाइए आप उस होलिका में वो डाल दीजिए सामग्री। आपके घर का जितने भी रोग व्याधि किया कराया तंत्र मंत्र होगा सब चला जाएगा। अभी पंडित जी, दर्शकों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि भाई हमें एक धागा लेना है, अंगूठे से सिर तक नापना है जो जी, तो वो घर का कोई भी सदस्य नाप सकता है? हाँ, कोई भी सदस्य नाप सकता है। और जैसा कि आपने बताया कि सामग्री को होलिका में डालकर आना, तो ये जो सामग्री होगी उस नारियल के अंदर बंद करके ले जानी है, काट के, या अलग से? हाँ, एक पन्नी थैली में रख लो, उसमें थैला में, और ले जा करके थैला बाहर करना, वैसे उसमें छोड़ देना। और होलिका माता का जो है, जो भभूति होती है, तिलक करके आ जाना है। आप ये उपाय करना है। यदि आपके घर में लक्ष्मी की बरकत नहीं हो रही, काम धंधा व्यापार चौपट हो चुका है, मेहनत ज्यादा करते हो, सफलता नहीं मिलती है, आपको कपूर लेना है। कपूर भी हो तो भीम सैनी कपूर के नाम से शुद्ध आता है, उसको लीजिए। 7 लौंग लीजिए और एक बच की लकड़ी लीजिए, और इसको लेके सीधे कान, राइट कान से 7 बार उतार कर आप होलिका में डाल कर आए। घर में आपके लक्ष्मी की कृपा होगी। पंडित जी, ये जो अभी आपने सामग्री बताई है इतनी सारी, ये हमारे दर्शकों को आसानी से कहां पर मिल सकते हैं? कोई ऐसा स्थान हो? ये नॉर्मली किराने की दुकान पे या पंसारी की दुकान पे आप जाइए, वहां सब उपलब्ध हो जाती है। अच्छा, पंसारी की दुकान पे सभी सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तो ऐसे में आप उनसे खरीद सकते हैं। और इन चीजों का विशेष ध्यान रखें कि किस तरीके से आपको करनी है, प्रतिक्रिया पर विशेष ध्यान दें। हाँ, मंगलवार के दिन काला कपड़ा लीजिए, नया कपड़ा होना चाहिए, उसमें लोहमान और गंधक, काली सरसों, बच की लकड़ी, ये आइटम रख करके, और मां भगवती चंडिका देवी का मंत्र अभिमंत्रित करके
तो पंडित जी मंत्र कौन सा होगा? मंत्र दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में लिखा हुआ है, आप वहां जाइए और इस मंत्र को 108 बार पढ़ करके मेन दरवाजे पे बांध देना है। किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र किया कराया आपके घर के अंदर में प्रवेश नहीं कर सकता। वह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लूं क्लीं जूं स्वाहा ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वलहं लंघं फट स्वाहा। तो मंत्र का जाप करते वक्त क्या कुछ हमारे हाथ में होना चाहिए? दर्शक देख रहे हैं, वो उनके मन में अभी ये सवाल उठ रहा होगा कि मंत्र तो हम पढ़ लेंगे लेकिन हाथ में उस वक्त क्या चीज रखें जब हम मंत्र का जाप करें? जैसा कि आपने बताया कि बांधकर उसे गेट पर लटका देंगे, तो वो किस चीज को बांधेंगे? वो जो काला कपड़ा है उस कपड़े पे सारा सामग्री रख लीजिए तो और सीधे हाथ में जाप करते वक्त वो हाथ में रहेगी? जी बिल्कुल, सीधे हाथ में रख करके और 108 बार इस मंत्र को पढ़ें और मेन दरवाजे में बांध दें। तो इससे घर का जो है गृह कलेश सब खत्म हो जाएगा? ये निगेटिव चीज बाहर से अंदर नहीं आएगी, उसके लिए है। अच्छा जी, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, जय श्री राम। पंडित जी ने हमें बताया अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। और ऐसी ही जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे नेशनल स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ कैमरामैन त्रिलोक शर्मा। जय हिंद, जय भारत।